अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। When was in caught in was in caught and he was in a self denial mode, which I was indicating, that 13th year incognito. How much repression. I'm feeling like running in an Olympiad or teaching thousands of students or giving the whole day Bhagavad Gita lecture. So much was the repression. If it can for say 2 weeks or so, how much it can be for an year or so when there was a life incognito. And there was a realization of 10 in the 10 compartments which Bhagavan gave it to Arjuna, and finally expressed in the 10th chapter, requested him to see gold in different ornaments. और मैंने गत सप्ताह आपको कहा, 2 दिन पहले ही इत्तेफाक से, सप्ताह बीत चुका इसलिए हम सप्ताह की बात करते हैं। वैसे तो सप्ताह का पहला दिन कौन सा, ये विषय हो सकता है जिनको वाद विवाद में इंटरेस्ट है. Why Monday? Anyways, we will not enter into that. इसलिए कहा गया है कि हमारा सप्ताह में मरण है, तो लोग डर जाते हैं. लेकिन श्रीमद् भागवत में कहा है कि दिन का कोई भी एक दिन तो आप 7 दिन में से जाने वाले हैं, और वो सप्ताह का दिन है. और ये बताया गया कि सोने में अलंकार को देखना सिंपल है. माफ करना, अलंकार में सोने को देखना सिंपल है. It is easier to see gold in ornaments. Now the 11th chapter, we must see ornaments in gold. और फिर मैंने अक्षय तृतीय का जिक्र किया था, और ऐसे दुनिया भर के 2-4 त्योहार हमारे इसमें है जिसमें सोना खरीदा जाता है. तो अगर नाना विविध अलंकार नहीं होते, आपको इतना आनंद नहीं आएगा उसमें. इसलिए जो मेल काउंटर पार्ट होता है उनको सोने का बिस्किट अच्छा लगता है, या उनको बोला गया सोने की ईट कितना अच्छा गुदगुदी. कल डिक्लेयर कर दो भगवत गीता में सोने के ईट की बात होती है, संख्या बढ़ सकती है. अभी ईट पत्थर मजबूत, ऐसा कोई 4 किलो 10 किलो वाला सोने का, वाह गुदगुदी. स्त्रैण जिनका मन है उसको इतना आनंद नहीं आएगा. वो बोले ठीक है यार, सोना इतना. अभी देखो ना, गहने भी है, सोना भी, उसके बाद आगे क्या, आगे क्या, कुछ नहीं. सिक्योरिटी उसके आगे. लेकिन अगर उसमें अलग अलग अलंकार का जिक्र किया, नए नए और चीजें, और क्या क्या, वो बाहर बाई बैठी रहती है सोनार की दुकान की, क्या करती है पता नहीं. वो बहुत भीड़ रहती है उसके पास. मेरे अभी कई विषय रिसर्च के बाकी है, बट सोने में जानबूझ के नहीं जा रहा हूँ.
तो जो स्त्रैण मन है उसको अलग अलग हमने कहा, अरे अलग अलग अलंकार है, उसको से सोना ठीक है, सोना है बोले, वही 5 kg सोना में अलग अलग उनको पता है जड़न घड़न देवन गेवन काय असेल ते, कितना आनंद आएगा। लेकिन वो अलंकार, वो इंस्ट्रूमेंट होने के बाद पहले सोने में उनको दिख नहीं रहा है, वो मेल को भी नहीं दिख रहा था, उसको तो ईट दिख रही थी, कितना भाव है, दबा के बैठो। तो सोने में अलंकार देखना मुश्किल बात है, और वो ट्रेनिंग की आवश्यकता है। सीइंग मेनी इन द सेल्फ इज द डिमांड, सीइंग सेल्फ इन मेनी वॉज क्वाइट इजियर, राइट। यहां तक हमने लास्ट टाइम देखा था, और थोड़ा बैकग्राउंड देके फिर तय ज्वाइन करेगी। तो अर्जुन बड़ी विनम्रता से पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हो, क्या मैं बताने योग्य हूं, क्या आप उचित समझते हैं। And the same demand he demanded twice in two stanzas, number 3 and 4. See how the dignified humility, and pure reverence to the master. मी अनेक वर्ष झाली असा विद्यार्थीच पाहिला नाही. लबाडी चेहऱ्यावर दिसते. असेसमेंट करावं लागतं बरं काही गोष्टींसाठी. तुम्ही म्हणाल की कारण हे अशी ऍब्सोल्यूट फिलॉसॉफी इथे कामी नाही येणार. मी मुलांचा असेसमेंट नाही केला तर वाट लागेल त्यांच्या भल्यासाठी. चेहऱ्यावर लबाडी दिसते, फास्ट फूड कल्चर दिसतं, असं काहीतरी टाइमपास क्वेश्चन असं वाटतं. ते गेले दिवस. आपल्या वेळेस निश्चित काही विद्यार्थी होते, तुम्ही आम्ही होतो की नाही ते विद्यार्थी, वो आप और हम थे कि नहीं ये पता नहीं, क्योंकि अभी तो सभी लोग अपने रिश्तेदारों को बोलेंगे कि हम अच्छे स्टूडेंट थे करके, जब तक हमारी मार्कशीट कोई देखता नहीं है. लेकिन मान के चलते कि हमारे में से कोई विद्यार्थी जरूर ऐसे थे कि जो सही में शागिर्द थे. मेरे ख्याल से अपने यहाँ भी नहीं थे, और एक पहला जनरेशन 30-40 से पहले वाला था कि जो रियल शागिर्द जिसको कहा जाते, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, रुच्चामित्वम धर्म सम्मूढ़. कहाँ कौन बैठता है, किसकी बैठक है. तो वी नीड टू सी डिग्निफाइड ह्यूमिलिटी एंड प्योर रेवरेंस इन अर्जुना. मन्यसे यदि तच्छक्यम. सर हे गणित तुम्हाला येईल का, शक्य असेल तर मला समजवता का. मन्यसे यदि तच्छक्य मया द्रष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वम दर्शयामि आत्मनम अव्ययम. एक बार प्रभु बोला है और एक बार योगेश्वर बोला है. एक में प्रभु से एंड हो रहा है, दुसरे में योगेश्वर से शुरुआत हो रही है. क्या बात है. हे बघा, दोन गोष्टी आहेत. लाडी गोडी लावायची असेल, बताना पड़ता था, और बोलते अरे हम 2 बार नाम लेते हैं, मैंने कई बार ये उदाहरण दिया है. देना देना मुझे देना, 3 बार हो गया. मजाक भी करते हैं हम किसी की, तब भी बोलते हैं अरे यार प्लीज आओ ना, मेरी रिक्वेस्ट है, आओ ना एक बार प्लीज आओ, एक ही शादी है घर में, आ जाओ. आजकल एक गलत शब्द है बोलना, एक ही शादी है. शादी एक ही हो सकती है, लेकिन 10 बार हो सकती है अलग अलग. खतरनाक पीरियड चल रहा है. अभी एक दूसरे के मैसेजेस देख के डिवोर्स हो रहे हैं. हस्बैंड वाइफ का देख रहा है 6 महीने में कौन से पुराने उनके दोस्तों के पुराने क्या क्या. देखो डिजिटल लाइफ मैंने देखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कभी भी आदमी को आध्यात्मिक जब तक दृष्टिकोण नहीं है, स्वस्थता नहीं बढ़ेगी. कहीं जब आदमी स्वस्थ हो गया है, पैसों के मामले में रिलैक्स हो गया है, बाहरी सिचुएशन अपने कंट्रोल में काफी लाई है, गर्मी में एसी, ठंडी में गर्म चादर सब लेके लेके, लेकिन दूसरे जगह उसके दूसरे प्रॉब्लम ने उठा दिया है. नई नई बीमारी, कोरोना तो छोड़ दो, जनरल भी बात कर रहा हूँ. इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो बता रहा है कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स रिमेन द सेम. और ये हमने कई बार साइंटिफिक वर्ल्ड में भी डिस्कस किया हमारे दोस्तों के साथ. नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स रिमेन द सेम, सिचुएशन
remains the same. So your challenge remains the same. Don't think that you are either comfortable or you are worse. You are neither better nor worse. आप जो है वही है, आपका चैलेंज भी वही है. दृष्टिकोण बदला है. अब देखो ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई दे रही है. व्हाट्सएप तलाक तो सुना था. अब एक दूसरे का किसी दोस्त का पहले कोई था ही नहीं प्रूफ. किसी के कोई दोस्त होंगे भी तो प्रूफ नहीं था ना कुछ. चलो खतरनाक चीज आएगी. तो ऐसे में ऐसा शिष्य कहाँ मिलना है? विथ अटर ह्यूमिलिटी एंड रिवरेंस इज आस्किंग मन्य से यदि तच्छक्यम. We also, these days I may be obliged, if you can tell me. मिलते हैं कुछ लोग, बट वो बोलने में भी बड़ी कहीं स्वार्थ लगता है. देखो अर्जुन का स्वार्थ आपने ठीक तरह से देखा होगा तो अर्जुन को ये भी नहीं समझ रहा है कि मेरा कंफ्यूजन जस्ट ये हो गया, वो हो गया, ये डाउट क्लियर हो गया, वो डाउट क्लियर हो गया. इधर डिक्लेयर भी कर रहा है कि मेरा मोह नष्ट हो गया और उसके बाद भी उसको दर्शन चाहिए. अब इसमें दो चीजें हैं मेरे हिसाब से. तो देखो एक कंस्ट्रक्टिव होता है, मैंने कहा एक डिस्ट्रक्टिव होता है. अगर आप कन्विंस्ड है तो आपको और क्यों चाहिए. और इसमें कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि और आनंद के लिए चाहिए. तो ये दो टेम्परामेंट वाले लोग हैं. लेकिन my rationality doesn't allow me to go further. It says if I am, then I am not convinced. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, but then I am not fully convinced. If I am convinced, I don't need any other proof. This is my simple logic. And therefore, some of the commentators feel that the 10th chapter खत्म हो गई बात. कळलं बाबा, आता काय पाहायचं आणखीन. पाहिल्यावर पुढे काय. कारण वर्तमान बोलते बोलते अतीत में जा रहा है ना. My present is getting converted to the past. बोलते बोलते हो गया, अपना क्लास चालू होके पास्ट हो गया. इसलिए अनुभव के बाद भी क्या अच्छा लगा, फील गुड ही था ना. ठीक तरह से देखो आप, फील गुड ने तो क्या है, और दिव्य दृष्टि देने वाले हैं. बहुत जबरदस्त चैप्टर है ये. या इसका यही तो खत्म हो रही बात सारी कि ऑर्डिनरी दृष्टि से अगर प्राकृत दृष्टि भगवान के यहाँ पहुंच ही नहीं सकती, तो भगवान के सबसे बड़ा ये नहीं है कि भगवान ने दर्शन दिया, भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, ये सबसे बड़ी बात हो गई. भगवान ने दर्शन दिया वो ऑटोमेटिक था दिव्य दृष्टि के बाद. क्या बात है. विश्वरूप दर्शन was an automatic byproduct of दिव्य दृष्टि. मतलब मैसेज इज नॉट विश्वरूप दर्शन. मैसेज इज वी शुड ऑल बी एनलाइटन, वी शुड हैव दिव्य दृष्टि. फिर होगा वो पश्चिमे, फिर होगा वो पार्थ शतशोथ सहस्त्रशः. And hence it's a clear indication that we need to go beyond feel good. And the last point which I want to draw before I would request her to read, chant, that the modesty and the reverence, as I was telling you about the Arjuna, is not a fake emotion. बहुत जबरदस्त चीज है. आज हम मॉडेस्टी भी दिखती है, प्रणाम दिखता है, रिवेरेंस दिखता है, तो कहीं तो भी एक ड्रामा नजर आता है, नाटकीय अंदाज नजर आता है. वो सत्यता जो है, हृदय की सत्यता जो चेहरे पर दृष्टिगोचर, जो चेहरे पे झलकती है, वो आदमी पहचानने की क्षमता रखता है.
our requests are petitions. Our folded palms can be an illusion, and hence it needs to be mentioned over here that these were not the fake emotion for cheap fulfillment of desires. That is what we happen. अरे आयन साहब, फेक डिवोशन्स नाही आहेत. काय काळ बदलला. माझ्या इथे कंटिन्युअस ॲम्ब्युलन्सचे आवाज येतात आणि त्याच्यात खरंच परमेश्वराची म्हणजे हे सोन्यात अलंकार पाहणं मला कधीच चॅलेंज वाटलं नाही इंडिव्हिज्युअली. पण या चॅलेंजेस कसे वेगवेगळे असतात प्रत्येकाला. पण ॲम्ब्युलन्स मध्ये चांगलं कुठलं तरी दरबारी कन्नड ऐकायचा हे खरी कसोटी आहे. म्हणून सांगतो, चॅलेंजेस प्रत्येकाचे प्रत्येक लेवलला वेगळे असतात. गप्पा शरीर मन बुद्धीत न राहण्याच्या फार सोप्या आहेत, पण सदैव अखंड साधन आहे. आणि प्रत्येकाचे वेगवेगळे चॅलेंजेस आहेत. कोणाचंच कमी जास्त काही नसतं. आत्ताच सांगितलं. तर 2-2 वेळा एकदा प्रभू म्हटलंय, एकदा परमेश्वर म्हटलंय. गंमत बघा किती छान. तर आपण म्हणतो नाही, दे ना. आपल्याला ते हवं असतं मनापासून, किंवा त्या व्यक्तीबद्दल प्रेम असतं, काय असेल ते छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत. आणि याचा अर्थ असा आहे की अर्जुनाला मी जो लावला अर्थ तो त्याला कळलंच नव्हतं. त्यांनी म्हटलं, आपण कधी कधी म्हणतो ना मला कळलं, पण ते कळलेलं नसतं आपल्याला. मग आपण असं का म्हणतो, खोटं बोलतो का? नाही, खोटं नाही बोलत. काहीतरी आपली मधली स्थिती असते. तशी अर्जुनाची स्थिती होती. नाही तर कळलंच. मग आता काय पाहायचंय आणखीन? बरं, दुसरा एक अर्थ असा निघतो जो सगळ्यांना आवडेल तुम्हाला, की आपली शरीर, परमेश्वर म्हणजे सुद्धा एक शरीर. आमचे बाबा नेहमी सांगायचे की मला या शरीरात अडकवू नका. फार मोठी चूक करताय तुम्ही आध्यात्मिक दृष्ट्या, कन्सिडरिंग मी दिस बॉडी. पण असंख्य भक्तांची चूक झाली ती. टाहो फोडले लोकांनी, भक्तांनी. टाहो फोडणं, रडणं हे ते उपस्थित नाही आहेत याच आम्ही सगळ्यांनी दर्शन दिलं. आणि मग पाहणारे असतातच, तेही कळून जातात की भक्त कुठल्या ताकदीचा आहे वगैरे. जाऊ देतो, विषय वेगळा. सांगायचा उद्देश, शरीरात अर्जुनाची काय ती चूक झाली जी सगळ्यांची आपली होते. त्यांनी त्या सगळं कळत होतं त्याला, दिव्यत्वापर्यंत पोहोचला होता तो. त्याला एवढा तर कॉन्फिडन्स होता की कृष्णात आता मला विश्वरूप दिसणार आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की तो मित्राच्या भूमिकेच्या वरती गेला होता त्या केसमध्ये, की आता फक्त कृष्ण मित्र नाही उरला, मित्राच्या वरती गेला, विश्वरूप त्याच्यात दिसू शकतं. एवढी भावना जरूर झाली होती. पण महत्वाचा मुद्दा याच्यात असा उरतो की मला हे सगळं दर्शन सुद्धा विश्वरूप आहे, तुझ्या शरीरातच हवं आहे. म्हणजे आय एम नॉट रेडी टू गो बियॉन्ड दी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी ऑफ कृष्ण. I am accepting his divinity. What is that divinity then? I am convinced that the entire Vishwarup can be, I can have darshan of that. But again, where? Why not outside the body? Why not everywhere? That is what Krishna tried. की मी याच्यात आहे, नक्षत्रात आहे, ऋतूत आहे, मार्गशीर्ष याच्यात आहे, त्याच्यात आहे, सगळं म्हणजे पूर्ण विराट कल्पना दिली. आणि त्या विराट मध्ये मला बघ सांगितल्यानंतर सुद्धा परमेश्वर कृष्णाच्या शरीरात जग पाहायची अर्जुनाला इच्छा होणं
is a kind of body consciousness which we are so natural about it. Very important point. Just don't ignore. विश्वरूप दर्शन, विश्वरूप दर्शन, विश्वरूप दर्शन कुठे? शरीरात. Precisely this is what when people say I saw light. कुठे? शरीरात. अरे लाइट इतका कमजोर है? क्या बात है? त्या तुझ्या 4 फूट 6 फूट शरीरात त्याला अडकवत आहे? आपके 6 फीट शरीर में उसको सीमित कर रहा है? Time and again we need to remember, friends, we are not body with a soul. We are soul with a body. The entire, the consciousness strata changes. The very perspective needs to be changed. That is what, when we are shifting our paradigm from 10th chapter to 11th, wherein ekta in anekta and now anekta in ekata. Very difficult to comprehend different gold instruments in a lump of gold. Very difficult to comprehend different shapes, spot spaces in one universal self. Because the consciousness journey starts from Kanpur, ends at Gangotri. It has to start from Gangotri. If at all, there are chances that Kanpur may not exist also. It's unfortunately journey from V to I, where it should be actually from I to V. Aren't we heading towards that? If Arjuna says I am convinced, what kind of conviction is this? Having seen, notified with dignified silence and intellectual apprehension the variegated forms, I mean Lord in variegated forms of this, of his own prakriti, of his own nature, of his own manifestation. I will never say God's creation is different from God. Never make a mistake. And bring dualism. And we say that we have intellectually comprehended the same, and then I want the Vishwarup Darshan in a Simit body. Friends, commentators find it, the commentators which are hidden in us, not the commentators who have written the commentary. I am repeatedly telling you, if you are lucky enough to understand the basic genesis and the fabric of the Sanskrit words, just take the word and contemplate Bhagavad Gita. Lord Krishna will sing a separate Bhagavad Gita for all of us. Another example, our consciousness. Krishna is consciousness. Lord Krishna will keep on giving us the chance. Okay, you haven't understood? Golden ornaments? Don't worry. I'll try to show you ornaments in gold. You are showing yourself to be more body conscious despite the training, no problem. I'll give you one more chance. देखो दोस्तों, 12वें अध्याय तक पहुंचने तक we should be qualified for ourselves. फाइनली ये गीता क्या चल रही है? अर्जुन कौन है? घर के बाहर है क्या? भगवान कृष्ण कौन है? तो हमारे अंदर का जो सब चल रहा है, ये महाभारत, 12वें अध्याय तक हमारी ऐसी स्थिति आनी चाहिए सबकी, या आई होंगी. मैं मेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं सभी ने, कि जितने ये 4-5 स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स है ना, ये जैसे अभी कहा सोल विथ ए बॉडी रादर देन बॉडी विथ सोल, जो पंच लाइन्स की मैं बात करता हूं, वो इतनी पक्की होनी चाहिए और इस तरह से होनी चाहिए कि जीवन की विविध परीक्षाओं में धनंजय हाटक सम परीक्षा,
महारणे शस्त्रभृतां परीक्षा, विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, विद्यावतां भागवते परीक्षा। बाकी अच्छा लगता है वो सोने की परीक्षा अग्नि में होती है, अग्नि पास में आया तो वी विल हैव ऑल प्रोटेक्शन मेजर्स, और सोना आया तो फिर हम तो पिघल जाएंगे पहले। समलोष्टाश्म कांचन। सबको मैं बार बार कहता हूँ, हर एक के चैलेंजेस अलग है। हमारे एक गृहिणी आती थी सत्संग के लिए बहुत पहले नागपुर में, वो पाव पड़ी गिड़गिड़ाई, एक दिन रोने का, बोले ये क्या सब चक्कर है, और कॉन्शियस भी नहीं होना। किसी ने आपको नमस्कार किया तो भी कॉन्शियस नहीं होना, इसका मतलब आप नमस्कार के भी कॉन्शियस है। आप अपने हिसाब से दृष्टा रहना है, बस खत्म हो गई बात। बता रहा हूं मैं। अब उम्र छोटी होती है तो बहुत, उस वक्त 50-60 बायोलॉजिकल एज था उनका। बोले सोने, मेरी सारी इच्छा चली गई है, बोले मैं कसम से कहती हूँ, बोले सर, लेकिन ये सोना, बोले कि मेरे मेरा मेरा सोना हराम, नींद हराम हो जाती है, मुझे पता नहीं बचपन से कहां से ये वासना आई है। मैंने बोला गलत सवाल, गलत आदमी। मैंने आज भी आपको मैं जो हरदम कहा कि मुझे जितने गृहस्थी जीवन के लोगों ने प्रश्न, जब गृहस्थ जीवन हमारा नहीं था तब पूछे, तो ये भगवान माया के अपने उसके अपने अपने तरीके होते हैं, जबकि उनको पता है कि ये जवाब क्या देगा, इनको अनुभव ही नहीं है कुछ। तो उसी प्रकार सोने के सवाल हमने, मुझे आज भी याद है, मैंने उनको कहा था कि ताई, मुझे सही में आपने गलत आदमी को सवाल पूछ लिया, मुझे सही में पता नहीं है, क्योंकि मुझे आज भी नहीं समझा है कि एज ए स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री आई ऑलवेज फाइंड इट एज वन ऑफ द मेटल्स, दैट्स ऑल। और ये कोई बड़ी बात मैंने नहीं की थी, मुझे आज भी वो वैसा ही लगता है। कल अगर डिक्लेयर कर दिया मध्य रात्रि कि आज से सोना मिट्टी हो गई, मित्रों, मैं चाह रहा हूं ऐसा कुछ करे, आजकल कर नहीं रहे हैं वजीर आलम। अचानक सब सब खत्म कर डालो और बोलो आपके घर के आंगन की मिट्टी लो हाथ में, उसको सोने की कीमत है, क्या बात है। तिथे मारा होतील। जीवनाचा सूर ज्याला गवसला तो जिंकला, सूरजाने गमविला तो जगुनी आई संपला। हा सारखा सूर पकडून ठेवावा लागतो, इसको पकड़ के रखना है। अब वो न उनको समझे को मेरा प्रश्न की उत्तर कितना खराब था, उसको क्या आनंद मिला होगा मेरे उत्तर से। अरे यार ये बोगस केमिस्ट्री का आदमी दिख रहा है। और मैंने कोई बड़प्पन की बात नहीं की थी, मुझे सही में आज भी और उस वक्त भी ऐसे लगा था, डायमंड क्या, कौन सा भी क्या, उस वक्त डायमंड भी नहीं पता था, जो हमारे गुरु ने कहा डायमंड इज डायमंड। तो अरे यार पत्थर है, कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म्स 9th में पढ़ा था। वैल्यू किसने डाली है उसमें, वर्थ वैल्यू जो है, इकोनॉमिक्स की बात नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि ये भाव नहीं बना था अर्जुन का, और सीमित शरीर में विश्वरूप दर्शन देखना चाह रहा था, और इधर डिक्लेयर कर रहा है कि नष्टो मोह, मुझे समझ में नष्टो मोह ही बात की है ना, सिर्फ वर्ड अलग यूज की है। मेरा मोह चला गया और मुझे समझ में आया कि कैसे आप सभी इसमें हो, अनेकता में किस तरह से एकता है। So I think I'm very sure that we have had the, so before now I starts chanting, I would request her to chant 4th, 5th and 6th, but before that again with humble appeal that friends, we have to remember that we are now going to witness anekta in ekta, ornaments in gold, different mud pots in mud. I told you it is very difficult to find different shapes of mud pots in the mud rather than discovering mud in different mud pots, right? So the second exercise, and that too with the body conscious this thing. Now you see the fun. If Bhagavan is unlimited, at least fine. Now unlimited in the limited. So that is why, so with integration we add plus C. Definite indefinite integral students of mathematics will understand. We add plus C. Students ask me, in none of the books it is written why we add plus C. It is only, friends, to indicate that there is something more.
Don't go by the derivative way. That because I can't get definite answer for an indefinite integration. Similarly, now we will be living in paradoxes. Finite body. Yes, indeed. Otherwise, why would he have desire to have darshan? और अभी वो बोलने वाला है इत्ते हम, ताई जब चैंट करेंगे इत्ते हम और ये बोलने वाले, तो पहला कॉन्ट्राडिक्शन, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, लाफ विद इन. सेकंड, चेष्टा होने वाली है एकता में अनेकता देखने की. वेरी टफ. नाउ वी विल बी सीइंग ऑर्नामेंट्स इन वन गोल्ड लंप, द एसेंशियल सेल्फ, राइट? सो विद दिस फर्म कॉन्सेप्ट I request her, and only have one translation, not in you can directly have in translation in Hindi in 4th, 5th and 6th. जी सर. मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततमे त्वं दर्शय आत्मानं अव्ययम्. हे प्रभो, जर मला आपले ते रूप पाहता येईल असे आपल्याला वाटत असेल तर हे योगेश्वरा, त्या अविनाशी स्वरूपाचे मला दर्शन घडवा. श्री भगवानुवाच पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. श्री भगवान म्हणाले, हे पार्था, आता तू माझी शेकडो हजारो नाना प्रकारची, नाना रंगांची आणि नाना आकारांची अलौकिक रूपे पहा. पश्च आदित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुत तथा बहुनी अदृष्टपूर्वाणि पश्च आश्चर्याणि भारत. हे भरतवंशी अर्जुना, माझ्यामध्ये अदितीच्या 12 पुत्रांना, 8 वसूंना, 11 रुद्रांना, 2 अश्विनी कुमारांना आणि 49 मरुद्गणांना पहा. तसेच आणखीही पुष्कळशी यापूर्वी न पाहिलेली आश्चर्यकारक रूपे पहा. Behold, a very poignant word. Behold, bug. देख. अब कब बिहोल कहेंगे? इतना प्रचंड विस्तार है, विराट है, तब बिहोल की बात होगी ना. हे बघ, उघडला खजाना, चाबी खोल दिया, बघ कसा खजाना है सगळा. बिहोल. इसलिए मैंने कहा था अद्भुत, अबब, आहा, अरे रे, सब आने वाला है, क्योंकि इसकी डिजायर की थी. अभी अपने सोने के अलंकार में तो अरे रे की कोई बात नहीं है, ये हो भी सकता है. बड़ी विचित्रता है. देखो, संसार की विचित्रता 11 चैप्टर में बड़ी क्लियर हो जाती है. The moment we understand that we live in the joyful paradoxes of life, our life is really mellifluous. It leads a song of your choice to the rhythm of your heart and to the cadence of your mind and intellect equipment. Yes. मग सगळा दरबारी कानडा, हंसध्वनि. आज किसी ताई ने भेजा अवगा रंग है कि सही में वो रंग एक ही होता है उसके बाद. लेकिन ये स्थिति है, ये बोलने से नहीं, ये स्थिति है, ये इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग. बिहोल्ड. And oh Partha, focus on me. Forms of me. फोकस होना चाहिए. एंड डिफरेंट फॉर्म्स अभी मैं दिखाने जा रहा हूं. हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ दिस
You see, if gold is the essential stuff in all ornaments, I'm always enchanted with this fact. Every ornament in the world must be available in total gold. इसलिए एक टोटल गोल्ड वैल्यू होती है. इकोनॉमिक्स में मुझे समझा पहली बार. दुनिया की कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है गोल्ड वैल्यू में. वाह भाई वाह. कई ऐसे मॉरल, मैंने लेक्चर भी दिया था, स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स. बड़ी बड़ी विचित्र बात है ये. अगर ये सारे वैल्यूज में कन्वर्ट हो गए तो अभी तक इकोनॉमिक्स को पसंद नहीं आएगा, लेकिन गोल्ड वैल्यू कुछ भी करो, तुम मुस्कान भी दो चेहरे पे तो इसकी गोल्ड वैल्यू क्या है बोलेंगे कुछ दिन बाद लोग. So behold my hundreds and thousands, my different forms of celestial, varied and colors and shapes and forms and whatnot. What are we trying to comprehend, friends? You see, at one point there is joy and ecstasy. Another point, Lord is telling us to check for ourselves about our maladjustment within. Isn't it a big feel good? तुम्ही मोठमोठ्या सत्संगांना जा आणि बाहेरून 3 क्वेश्चन्स विचारा. 3 क्वेश्चन्स तयार करा. स्वतःसाठी आहे, पुन्हा लोकांसाठी नाही. पण ह्याचा डेटा पाहिजे की नाही चांगला मस्त. कसं वाटलं, पुढे काय, अँड टेल अस अबाउट द स्पीकर. हे 3 प्रश्न विचारायचे. आम्हाला चिन्मय चिक मध्ये फार पूर्वी एक्सरसाइज दिला होता, 30-40 वर्षापूर्वी मला आठवत. जो माणूस म्हणेल अजिबात आवडलं नाही त्याला तुम्ही मित्र बनवा, किंवा जो म्हणेल ठीक आहे वाटण्याच्या पलीकडला आहे त्यालाही मित्र बनवा, उसको दोस्त बनाओ. आपको 100 में से 99 मिल जाएंगे, बहुत अच्छा लगा, मेरा जीवन बदल रहा है लग रहा है. अरे बाप रे, 40 मिनट में. That is what is happening. People are encashing. There are some saints in Mathura and Kashi, they are striving for one meal, and there are who are making thousands of meals in 40 minutes. That's it. That is life. The paradox. That is why I'm telling you, the 11th chapter trains you to embrace paradoxical living. यूं तो दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं. ये ट्रेनिंग मिल रहा है. और बिहोल बोला है. ये बिहोल का मतलब इतना जबरदस्त है, यहां पूरा समय निकल जा सकता है. बिहोल, अरे पकड़, क्योंकि तू पकड़ नहीं पाएगा. क्या बात है. ले ले घे, या इस वक्त को पकड़, मुट्ठी में ला, पकड़ नहीं पाएगा. किरदार है क्या चीज, खबर हो तो सही, इस राज से अतुल आप बशर हो तो सही. दुनिया से बुराई का तसव्वुर मिट जाए, करुणा में मगर अपनी नजर हो तो सही, ऐबों में मगर अपनी नजर हो तो सही. बहुत जरूरी चीज है. पकड़ पकड़, मोमेंट को पकड़. गया गया, छूटा. The very futility Lord is indicating. Behold, है हिम्मत तो पकड़. हाँ, लेकिन हमारा तो वही होने वाला है ना. आखिर भगवान अर्जुन बोलने वाले हैं, before you start enjoying the cosmic form, remember that there will be contradictions.
in life, in your own life, in your own situations. And if there are no contradictions, you are not in the battlefield, you are not in the no man's land, and Bhagavad Gita is temporarily not for us. Have you ever noticed that which is lying beyond the focal length of a telescope? I always, because the students of science immediately, it cannot be viewed by the observer, even though the object may be present in line with the axis of your instrument. Now, how can you bring the farther object within the span of your vision? Sir, this is, you're just kidding. Observer will have to make the required adjustment in the telescopic way. म्हणजे आलं ना, दिव्य दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण है यहां. और आज तो समय कम है, अगली बार मैं दिव्य दृष्टि के 5 पॉइंट्स बताने वाला कि कौन सी दिव्य दृष्टि हमें रखनी है. And don't give theoretical answers. Sir, perceptions beyond the sensory world. अरे बाप रे, भयानक सब, sensory world and perceptions beyond, and this is no. Krishna did not transform himself into cosmic form. आज का important message. I repeat, Krishna did not transform himself into his cosmic form. He only helped Arjuna to make the necessary joyful inward adjustments so that he could perceive what was there evidently in Krishna to perceive. मग सर दिव्य दृष्टीच मागायला पाहिजे नाही, बाकी काही नको. करेक्ट, दॅट इज द फर्स्ट पॉइंट. आणि ती मागायची नाही आहे. And hence Lord says, behold, the total world of perceivable beings of all shapes and colors and sizes, and they're indicated. And hence behold. And a very important point I'm drawing before the drop of Salpa Viram to the session today. The perceptible forms which are beyond the senses is a wrong statement. What is beyond is not perceptible, and what is perceptible is not beyond. Friends, when somebody drinks, he is temporarily transcorporeal. When I have had the experience long back, I used to sing bhajans. And the Bombay taxiwalas and all, later on they used to say, उतरते वक्त, सर आपने बहुत अच्छा सुनाया करके. Then I contemplated when I left that what was it? Please, neither glorifying nor whatever is there inside. आडात नाही तर काही लोक शिव्या देतात, कारण ते शिव्या आतमध्ये असतात. आतमध्ये जे असेल ते बाहेर येईल, पण आतमध्ये येईल तेच बाहेर येईल. क्या बात है, सोचना है. If I am acting as a limited intellect, body and mind, without being ready to sacrifice and transcend, my vision would also be marred irrespective of the divya drishti or not. Please contemplate for. This is homework for all of us. And that is how श्रवण भेद हा जो भागवतात सांगितलेला आहे, यही ये श्रवण भेद है.
अब ये विश्वरूप दर्शन भी 10 लोगों को दिया रहता ना, इंक्लूडिंग दिव्य दृष्टि, तो भी अलग अलग लोगों को अलग अलग विश्वरूप दिखा रहता. हाँ, yes. But sir, do you mean that then the Divya Drushti given by God was different at a different? No, 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 no. It is again the same thing. I am in the light. Light is in me. I am the light. Now, I am the light is the same sthiti. I am the light is the same sthiti. But I am in the light and light in me varies prakritik according to, and accordingly you will be. Got it. So friends, it's a ready-made Vishwarup darshan for us through words. And hence I told you, I'm not going to, Thais anyway going to read, she's been reading translation. So 4 stanzas, the message is now the 4 points to be drawn today in our pocket. The good takeaways are: number 1, we are now making an attempt to see different ornaments in one gold. Clear? We confess that we have been talking about the intellectual apprehension of the reality and the Advaitic principle, but finally we are so trained for to be body conscious that we want the entire Vishwarup darshan in the limited body, even if it was godly, in the name the Krishna. So we need to change the training aspects. And then I told you, we are not body with a soul, we are soul with a body. At least the first step. Don't go into that body and soul are same and then E is equal to MC square. Again don't, क्योंकि जहां हम कहीं तो भी फंस जाते हैं, वहां हम किसी का सहारा लेते हैं. चलना तो मैं भी सिखा सकता हूं तुम्हें, उठकर मुझे मेरी कोई बैसाखी तो दे दे. थर्ड मेसेज, behold. कधी कधी पण आपण मागतो कोणाला तरी, घे बाबा घे, घे काय पाहिजे ते लूट ले, घे. आहे का ताकत? अभी देख आजमा. कई बार ऐसा होता है, लोगों को प्रॉपर्टी मिल जाती है, कुछ हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता क्या क्या क्या. अरे भाई खुद का सुनो ना, वकील के पास भागते हैं. हमने देखा है कई दोस्तों, कहीं से कहीं कहां से कहां आ गए, कई सपने में भी नहीं देखा था, इधर से आदर उधर हो गए, जल्दी किसी कोई ऊपर चले गए, सास ससुर माँ बाप. हमारी भी यही स्थिति है. बिहोल्ड, भगवत गीता फूट फूट के इधर उधर, वहां से कोने में भगवान कृष्ण कान से, नाक से, आंख से चेष्टा हो रही है घुसने की. बिहोल्ड, आर वी रेडी टू ट्रांसेंड द लिमिटेड? The message was our body conscious training brings us back to this. Message number 4, that we are going to witness paradoxes, antithesis of life. इसलिए मैंने कहा जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं. सुनने को अच्छा लगता है दोस्तों, वे जीवन में जब घटित होता है और क्रांति विचारों से नहीं होती है. क्रांति जीवन में जो घटित होता है वहां से होती है. भगवान बुद्ध ने अंत में कहा था, जैसे जैसे जीवन वो वैसा वैसा खिलते गया, क्रांति घटती गई. विचार उसको सशक्त बना सकते हैं तुम्हारी स्थिति को, वो बात अलग है. क्योंकि अगर विचार ऐसे होते तो सारे वैचारिक दृष्टा हो जाते. सारे दृष्टा वैचारिक है, लेकिन सारे वैचारिक दृष्टा नहीं होते. सो मैसेज नंबर 4, बिहोल्ड. हमारी ताकत है क्या? क्योंकि अगले बार से हम शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही जल्दी. 4 5 संध्या क्या क्या उसका देखने. वसु की बात अभी ताई ने ऑलरेडी पढ़ी है, वसु की बात, उसका जिक्र करके मैं रुक रहा हूं. 5 मिनट हो गए ऑलरेडी. और डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स. देखो ये पॉट स्पेस वाली जो बात है ना, भगवान ने कोशिश की 10वें चैप्टर में कि इसकी पॉट स्पेस कम हो जाए. तुम्हारे मेरे बीच में जो पॉट स्पेस है वो अगर निकल गई
तो हमें बात नहीं करनी पड़ेगी कि योर सेल्फ इज सेम एज माई सेल्फ। एक ऐसे जोक कर रहे थे, तो हमारे गुरुजी ने कहा कि दे दो भाई सब। बोले नहीं नहीं, वो छोड़ के बात करो। क्यों? क्योंकि वो नॉन इसेंशियल सेल्फ सेल्फ नहीं है। बोले देखो कैसे वैचारिक, हमारा सेल्फ सेम है, इसेंशियल सेल्फ आत्मा जिसको कहते हैं वो जो भी, लेकिन हमारा नॉन इसेंशियल सेल्फ जो है ना, जो वेट कचरा और ड्राई कचरे में फंसा हुआ है संबंध और संग्रह में, वो सर आपका नहीं, आप तो महान है, हमारा अलग है, हम क्यों चाबियां छोड़े। सो बिहोल्ड। एंड पांचवा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, कि भगवान दिव्य दृष्टि के सिवा हम कुछ ये देख नहीं सकते। दिव्य दृष्टि भी हमारी पात्रता, पदार्थ शुद्धि, पात्र शुद्धि, कई बार कह चुका हूं, और प्रक्रिया शुद्धि, ये 3 प्रकार के शुद्धिकरण होते हैं। पदार्थ शुद्धि हमारे हाथ में हो सकती है, पात्र शुद्धि साधना है, लेकिन प्रक्रिया शुद्धि जो है ये भगवत गीता है। इसीलिए बोल रहा है सशास्त्र प्रमाणम अनाज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। नहीं तो कोई बात ही नहीं थी। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, गुरु का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया था, सबको सब समझ रहा है। पात्र शुद्धि, पदार्थ शुद्धि, प्रक्रिया शुद्धि, और ये सब तीनों का मिलन जो है दिव्य दृष्टि के बावजूद, उसके बाद एक ही विश्व रूप दर्शन नहीं होने वाला है, अलग अलग दर्शन होगा। और वो दर्शन जो है वो इसीलिए और वहीं तक सीमित रहेगा जहां तक दिव्य दृष्टि आपको सीमित है। इसका मतलब ये होता है कि एज लॉन्ग एज यू आर एनलाइटन्ड, बस यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वापस आने के बाद वही। और यही हजारों मेरे दोस्त है जो गीता के बाद भी कई सालों से कह रहे कि सर जैसे ही क्लास खत्म होता है, जैसे इंटरेक्शन खत्म होती है, हमने कहा इसका कारण एक ही है, विशेषता जब तक रहेगी तब तक ये रहेगा, सहजता से जब होगी तब गीता के बाद भी वही है और गीता के वक्त भी वही था। और यही हमारे सबके प्रयास है, और इन्हीं प्रयासों के आधार पर भगवान की कृपा जो हम पर बरस रही है, फुट फुट के सब पर बरस रही है। मैं फिर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि बड़े अजीब तरीके से आपने इस शरीर को और इस शख्सियत को, जिसको मैं बांध रहा हूं व्यावहारिक स्तर पर बोलने के लिए, अन्यथा बोलना मुश्किल हो जाता है, अद्वैत में बात नहीं हो सकती है, लेकिन यू हैव डन योर जॉब बाय बीइंग डायनामिकली प्रेजेंट to all these sessions, which has brought me effortlessly out of the situation at the body level, quite comfortably, and trust me, without a thought of that beautiful festival which we were talking about. Yes, and ऐसी कृपा बरकरार रहे भगवान की। हनुमान जी और नारद जी हमारे साथ में हैं। बहुत जल्दी मैं 7 या 8 सेशन में 11वें अध्याय का पूरा जीस्ट कोशिश करूंगा, और 12वें पे जब हम समिट पे आएंगे तब उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने ये पंचलाइन्स है उसको हम जीवन में उतारने की, और एक सहजता से, बार बार कह रहा हूं, भगवत गीता कोई विशेषता नहीं है, ना हमारा जीवन कोई विशेषता है। सहजता से जिस तरह से हम इसको अब हमारे लाइफ में ला सकेंगे उतना ही हमारे लिए वो बेहतर होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।